उत्तराखंड में मानसून के साथ ही राजधानी देहरादून में काफी अधिक मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने बताया कि अभी तक काफी मात्रा में लार्वा मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक एलाइजा पॉजिटिव कोई भी केस नहीं मिला है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लार्वा की जांच कर रही हैं। वहीं रैपिड रिसोर्सेज टीम भी मैदान में उतरकर उन जगहों में जांच कर रही है जहां पिछले साल लार्वा अधिक मात्रा में पाया गया था। हमारे पास में डेंगू के एलाइजा पॉजिटिव अभी तक कोई भी केस नहीं है, फिर भी लार्वा हमें काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। और हमारे जो IDSP मैं देखता हूँ तो IDSP डिपार्टमेंट से हमने अप्रैल से ही इसका सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर जहाँ जहाँ भी हमारा जो है एपिक सेंटर था जहाँ पे हमें लार्वा ज़्यादा मिले, उन्हीं क्षेत्रों को लेके हमने जो है अपना सर्वेलेंस शुरू किया था। तो मेरी जो एक रैपिड रिस्पांस टीम मैंने बनाई थी उसको हम लोगों ने फील्ड में भेजा है, तो उन जगहों पे हमने कार्य शुरू किया है। और जुलाई से हमारे यहाँ पे जो है आशाएं जो है इस क्षेत्र पे काम कर रही हैं। मेरे पास में 591 आशाएं हैं जिनका कि हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है। वो अपने अपने ये वार्ड में जाके, जो 100 वार्ड है नगर निगम क्षेत्र के, तो उसमें जाके वो सर्वे कर रही हैं और जहाँ भी लार्वा मिल रहे हैं उसको नष्ट कर रही हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मॉनसून सीजन में अमूमन देखा गया है कि डेंगू का लार्वा जो है पानी में पनपता है। ऐसे में अब तक कितनी जगहों पर जांच की जा चुकी है और कितनी मात्रा में डेंगू के लार्वा पाए गए हैं? बिल्कुल दिव्या, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के साथ ही उत्तराखंड में जो है डेंगू का भय जो है वो लगातार बना रहता है। और ऐसे में राजधानी देहरादून की मैं बात करूँ तो नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आने वाले 100 वार्डों में जो है लगातार निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ही जिन स्थानों पर पिछले साल डेंगू की अत्यधिक मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया गया था, डेंगू के मच्छर जो है पाए गए थे, उन स्थानों पर लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को जो है निर्देशित किया जा रहा है कि आप लगातार जो है डेंगू की जो लार्वा है उसकी जांच करें। और तमाम, चाहे 100 वार्डों के अंतर्गत हो, मुख्य शहर के अंतर्गत हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है डेंगू के लार्वा की जो है चेकिंग की जा रही है। जहां पर भी, चाहे घरों की छत पर हो, चाहे घरों के आंगन में हो, चाहे दुकानों की छत पर हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जहां पर जो है साफ पानी जो है जम जाता है, उन स्थानों पर लगातार जाँच की जा रही है। और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए लगातार स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तैयारी के साथ इस समय सजगता बरतते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार जो CMO हैं उनके भी ये निर्देश हैं कि लगातार आप घर घरों में जाइए, घर घरों में जो है डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि पिछले साल व्यापक एक बीमारी के रूप में जो है डेंगू का प्रकोप राजधानी देहरादून में देखने को मिला था। इसलिए अब लगातार सभी आशा कार्यकर्ता हो, चाहे स्वास्थ्य महकमा से जुड़े डॉक्टर हो, नर्सेज हो, सभी स्टाफ को जो है सूचित किया जा रहा है कि आप डेंगू के लिए लोगों में जन जागरूकता अभियान जो है वो सघन रूप से चलाएं। जी, यहाँ पर अगर किसी के घर पर या प्रतिष्ठान में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है, क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है और फॉगिंग पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, जिन घरों में, चाहे अब मैं बात करूँ आशा कार्यकर्ती, तो वो घर में जाके घर के हर कोने में, चाहे छत हो, चाहे बालकनी हो, हर जगह से जो है डेंगू जैसे स्थानों की चेकिंग कर रही हैं। जहाँ पर चाहे पुराने टायर हो, चाहे टब हो, या कोई बर्तन जिसमें पानी जमा हो गया हो, उन स्थानों पर जो है चेकिंग कर रही हैं। इसी के साथ ही अगर डेंगू का लार्वा है तो वहाँ पर जो है एंटीबैक्टीरियल का जो है छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही फॉगिंग की व्यवस्था लगातार नगर निगम करा रहा है। लगातार फॉगिंग का जो कार्य है वो अपने पीक पर है। और कहीं ना कहीं जुलाई जब बताया जा रहा है कि अप्रैल से ही जो है फॉगिंग के कार्य जो है नगर निगम देहरादून के अंतर्गत शुरू कर दिए गए हैं। एंटीबैक्टीरिया का छिड़काव किया जा रहा है, घरों घरों में जाकर जो है एंटीबैक्टीरिया का छिड़काव किया जा रहा है। जो फ्लैट खाली है वहां पर एंटीबैक्टीरिया का छिड़काव किया जा रहा है। फॉगिंग लगातार सघन रूप से की जा रही है। जी, और दूसरी बात ये भी हमने देखने को मिली थी पिछली बार कि यहाँ पर फॉगिंग मशीन्स की अगर बात करें 100 वार्ड में एक ही मशीन की खबर सामने आ रही थी और इफेक्टिव रूप से जो दवाई होती है वो उसका छिड़काव नहीं हो पा रहा था, जिससे इफेक्टिव रूप से फॉगिंग नहीं हो रही थी। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है?
जी बिल्कुल, इस बार स्पष्ट निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं कि फॉगिंग की व्यवस्था जो है वो आप सघन रूप से चलाएं, मशीनों की जो है संख्या बढ़ाई जाए, इसी के साथ ही जो एंटीबैक्टीरियल है, जो दवाइयाँ हैं उनकी मात्रा अत्यधिक की जाए, बैक्टीरियल जो केमिकल हैं उनमें जो है अधिकता की जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही चाहे फॉगिंग में हो, चाहे एंटीबैक्टीरियल के छिड़काव की हो, चाहे पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की हो, किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही इसमें नहीं बरती जाएगी। और किसी प्रकार की लापरवाही अगर बरती जाती है तो अधिकारियों के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अन्य वार्डों में जो है अलग अलग मशीनें जो है घूम फिर कर फॉगिंग का कार्य जो है चाहे नालियों के किनारे हो, चाहे घरों में है, वहाँ पर करेंगी। इसके लिए लगातार नगर निगम हो, स्वास्थ्य महकमा हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर जो है इस समय काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है कोई भी एलाइजा पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं पाया गया है, ये अच्छी खबर है। हालांकि ऐसे केसेस सामने आ सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, कितने वार्ड्स बनाए गए हैं, कितने बेड्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं? जी बिल्कुल दिव्या, अगर राजधानी देहरादून के अंतर्गत मैं बात करूं तो चाहे दून हॉस्पिटल हो, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल हो, इंद्रेश हो, ऐसे तमाम जो और अन्य सरकारी अस्पताल है उनको ये निर्देश किए गए हैं कि आप अपनी कुल भार वाहन जो क्षमता है, अगर आपके पास 1500 बेड है तो उसके 10% आप जो है डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। और आने वाले समय में अगर डेंगू के केस जो पॉजिटिव होंगे या डेंगू के केस की संख्या बढ़ेगी तो इस हिसाब से इस प्रतिशत जो आंकड़ा है उसके प्रतिशत को भी बढ़ाया जाएगा। उस हिसाब से जो है बेडों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो है नगर निगम आपस में समन्वय बनाकर चल रहा है। इसी के साथ ही दवाइयों का जो है भरपूर मात्रा में जो है लोगों को प्रदान की जा रही है। इसी के साथ ही जो लोग डेंगू के चेकअप कराने आ रहे हैं उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप घरों में पानी जमा ना होने दो, उनको बेसिक जो है जानकारी दी जा रही है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस बार है कि स्वास्थ्य विभाग या सीएमओ देहरादून के द्वारा जो डेली डेंगू के आंकड़े हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो है सभी के सम्मुख रखे जा रहे हैं और डेली शाम को उसकी जो है पीडीएफ सीएमओ देहरादून अपलोड करते हैं और ये जानकारी लोगों को देते हैं कि आज के दिन में कितने पॉजिटिव केस आए हैं और कितने नेगेटिव केस आए हैं। ये एक बेहतरीन पहल इस बार की गई है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करेंगे। डोईवाला से खबर का, जहां शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राम कथा पर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन वक्ताओं ने भगवान राम के अलग अलग रूपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राम, कृष्ण और शिव के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सभी को भगवान राम को अपना आदर्श मानते हुए उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार की संगोष्ठी, ये एक एकेडमिक संगोष्ठी है। जैसे सर ने बोला कि राम कथा, रामायण, इसको किस रूप में हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में इसको पिरोया गया है और किस प्रकार से ये जन्म जन्मांतर से, सदियों से, हजारों वर्षों से अनवरत कही जा रही है। यदि आप इस पर विचार करें तो आपका प्रश्न संभवतः उत्तरित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे विषय हैं और मैं तो ये कहता हूँ कोई ऐसा विषय नहीं है जो समाज से सापेक्ष होकर के, समाज से जुड़ा हुए जितने भी विषय, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे भेद हो, विभेद हो, इन सब का जिस प्रकार से सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। और एक हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको ऐसे तो नहीं कहा जाता है। मर्यादा तो तभी है जब किसी को कष्ट न हो। सबका कष्ट जो संस्थान है वो इसका उद्देश्य है कि राम कथा के विभिन्न रूप हैं, वो राम, कृष्ण और शिव, तीनों के बिना हम भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, भारतीय चेतना की कल्पना नहीं कर सकते। ये बात तो समाजवादी प्रसिद्ध चिंतक और समाजवादी नेता लोहिया जी ने कही थी, लेकिन ये हमारे जीवन में ये अनुस्यूत है। इसी बात को रेखांकित करने के लिए ये सेमिनार का आयोजन हुआ। कैसे कथा चलती है, कैसे दृश्य छवियां हैं, मूल कथा वही रहती है। राम रावण युद्ध, नीति और अनीति के बीच में, अन्याय और अन्याय के बीच में संघर्ष, और राम की
गदरपुर के महतोश मोड़ बाजार में मीट मछली की दुकानें 1 महीने सावन के चलते बंद रहेंगी। पटवारी मंजू बिष्ट ने बताया कि तहसीलदार की ओर से एक विषय की जांच करने को कहा गया था, जिसमें विजय विश्वास, जो पिपलिया नंबर 1 गांव का रहने वाला है, उसने एप्लीकेशन दी थी कि सावन महीने में मुख्य मार्ग पर मीट मछली ढाबे बंद किए जाएं। इसी को लेकर स्थानीय दुकानदारों को मुख्य मार्ग पर दुकान नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है। वहीं गदरपुर के मकरंदपुर गांव में ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर ने मालिक पर बंधक बनाकर काम करवाने और पैसे न देने का आरोप लगाया। इसकी सूचना ठेकेदार ने दिल्ली के एक वकील को दी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अरविंद सैनी, तहसीलदार लीना चंद्रा समेत तमाम थानाध्यक्ष जयवीर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर महिला श्रमिक ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा रुपए भट्टा संचालक के पास हैं, जो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अरविंद सैनी ने बताया कि यहां पर जांच में पैसे की लेन देन की बात सामने आई है, जबकि बंधक बनाने वाली सूचना गलत है। फिलहाल हर पहलू से जांच की जा रही है। इधर दिनेशपुर के पास एक भट्टा है, उस पर कुछ लोग बॉन्डेड हैं, बंधक बनाए हुए भट्टे वालों ने, और उनको रिलीज कराना वहाँ से। हमने फिर अपनी टीम के साथ, जो हमारी टास्क फोर्स होती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ संयुक्त निरीक्षण किया और यहाँ आकर ये पाया कि भट्टे तो 1 महीना पहले से बंद है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब बारिश होती है तो पथाई बंद हो जाती है। फिर हमने जो पथेर जहाँ रहती है उन आवासों का निरीक्षण किया तो पथेर के आवास खाली पाए गए। रिपोर्ट ली भट्टे वालों से और जो श्रमिक यहाँ पर उपस्थित थे उन लोगों से पता किया कि यहाँ से लेबर 1 महीना पहले चली गई थी। तो यहाँ पर बंधक श्रमिक होने का तो कोई मामला है नहीं। यहाँ पर ये इनका कुछ पैसे को लेन देन के विवाद है। एक ठेकेदार का कहना है कि मेरा कुछ पैसा भट्टे की तरफ रुका हुआ है, रिकॉर्ड उसके पास कुछ नहीं है। भट्टे वाले ये कह रहे हैं कि हमने इनका पूरा भुगतान कर दिया गया है, तो उसको श्रम कानून के तहत कवर करते हुए